अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम हो। हम एक बार फिर शालीमार पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त खड़े हैं। अभी दोबारा से आपको वो बराह रास्त मनाजर दिखा रहे हैं कि कल के जो मामला थे, कल हमने जो कैपिटल टीवी के मालकान रात की अंधेरे में रात का फ़ायदा उठाते हुए सामान गाड़ी में छुपा के ट्रकों में भर के भागने की कोशिश कर रहे थे। कल हमारे एक साथी को उन्होंने यरगमाल भी बनाया, उसके ऊपर चोरी के मुकदमात करवाने की उन्होंने कोशिश की, जिस पे हमारी जो प्रेस क्लब और RIUJ है वो फ़ौरन पहुंची एक्शन लेते हुए अपने साथी को भी बाजियाब करवाया और फिर उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दी, इंदराज मुकदमा उनके खिलाफ। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा से वही RIUJ के सदर मुबारक ज़ेब साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं सगीर चौधरी साहब और दीगर आप देख सकते हैं कि जो मुतासरीन हैं उनमें से भी लोग हैं। प्रेस क्लब के काफ़ी सारे मेम्बरान हैं, सीनियर मेम्बरान। सदर साहब के पास पहले चलेंगे। सदर साहब बताइएगा कि ये जो कल से लेके अभी तक जो पेशरफ्त हुई है, अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया, तो क्या आगे क्या लायामल है, क्या होना चाहिए? क्या मेरे ख्याल में वो जो टेक्निकल साइड है वो सगीर चौधरी साहब जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन जब आपने आगे की बात की तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम कैपिटल टीवी के सामने जा रहे हैं। जो हमारे दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ के ट्रांसमिशन उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जो मालिक है वो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो वो हमारे वर्कर्स को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं और उसको मुख्तलिफ। तो हम अपने दोस्तों के पास अब यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पे कैपिटल टीवी के सामने जा रहे हैं और वहाँ पे हम धरना देंगे और अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों से निकले, अपने दफ्तरों से निकले और वहाँ कैपिटल टीवी के सामने पहुँच जाए, ताकि हमारे जो अंदर फंसे हुए जो हमारे साथी हैं जो किस वक्त स्ट्राइक पे हैं उनका हम बाहर से एक मॉरल सपोर्ट दे दें और कैपिटल टीवी के गेट पे पहुँच जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना। अभी सगीर चौधरी साहब मजीद बताएंगे। सगीर चौधरी साहब, आप तो ज़ाहिर है आपकी बीट भी यही है, कानूनी जो प्रोसेस है आप उसको समझते हैं। एप्लीकेशन रात को हम दे के गए थे, उसके बाद फिर क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? गद्दी साहब और मुबारक साहब बहुत शुक्रिया। आज जो है वो कल भी हम आए थे इधर और आज जो है हम दोबारा हम फॉलोअप के लिए आए, ये सिर्फ पूछने के लिए कि कल जो हमने दरख्वास्तें 2 दी थी, एक मुबारक ज़ेब साहब जो कि सदर हैं RIUJ के, उनकी दरख्वास्त जो है वो मुद्दत में दी गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूंकि इतने लोगों के वाजिबात बकाया हैं और ये लोग दफ्तर जाकर छोड़कर जहां से भाग रहे हैं, सामान रात को लेके जा रहे हैं, तो इनको रोका जाए और हमारे जो वर्कर हैं उनको तनख्वाहें दिलवाई जाएं। तकरीबन कोई 60 से 70 के करीब लोगों की एक फहरिस्त थी, जिसमें पर हेड जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए बकाया जात की फहरिस्त हमने पुलिस को दी। और एक दरख्वास्त ये भी दी, जो हमारे साथी हैं NLE थे सलीम साहब, उनको उन्होंने यरगमाल बनाया, आपसे बेजा में रखा और उसको धमकियां दी और उस पर मेंटली उसको टॉर्चर किया। उस हवाले से हमने दरख्वास्त दी और उसमें हमने बाकायदा इंतजामिया को भी इसमें नामजद किया और जो वहाँ पर GM साहब हैं और जो सारी कार्रवाई में बहुत नुमाया हैं, कल भी इधर आए थे और बड़ी डिठाई से जो है वो GM साहब ने अपने मालकान का न सिर्फ दिफा किया बल्कि जो गलत बात थी उसको प्रोटेक्ट भी करते रहे और एक लैपटॉप उठा के ले आए और इतना बेहुदा इल्जाम लगाया कि जी ये चोरी की थी। और जब उस पर फुटेज देखी गई तो फिर भी उनको शर्म का सामना करना पड़ा। अब सूरत ये है कि हम दोबारा आए यहाँ पर, रात को हम SSP अमीन बुखारी साहब हैं जो कि SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं, उनसे राब्ते में रात भर रहे। अब फिर मैंने राब्ता किया, उनको एक लंबा चौड़ा मैसेज किया कि पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, ये जर्नलिस्टों का मामला है, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। आपने रात से लेके अब तक 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके, इवन के रोजनामचे में रपट भी दर्ज नहीं की, क्योंकि ये एक वकुआ हुआ और पुलिस का ये फर्ज है कि जो ही उनको कोई इतला मिलती है, रेस्क्यू 15 के जरिए उनको इतला की गई कि हमें रेस्क्यू करें, हमारा लड़का उधर जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्री कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे ये प्रूव हो कि ये वाकया हुआ। तो पुलिस की ये बेहैसियत है। एक DSP साहब है रजाक साहब, वो भी जो है वो हमें चक्कर पे चक्कर रास्ते दे रहे हैं। जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी आप उनसे कुछ कर लें। तो ये तो है इस्लामाबाद पुलिस का हाल, जिस पर हमने एक लाहेमल जो है अपनाया है। वो सदर साहब अब अनाउंस करेंगे कि आगे हमने इस पुलिस के रवैये के खिलाफ किस तरह से काम करना है। अभी जो है वो सूरत ये है कि उन्होंने हमें साफ बता दिया कि भाई आप ऊपर से पहले कोई अहकामात लेके आए तो फिर ही यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। अब हमें नहीं पता कि कितना हमें ऊपर जाना पड़ेगा और कहाँ से हमने ये अहकामात लेके आने हैं, चूंकि ये हमारा राइट है।
और हर शहरी का ये राइट होता है कि वो दरख्वास्त देता है और उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस पाबंद होती है। लेकिन पुलिस जो है वो रात से इन जो टोट मालकान हैं उनके साथ मिली हुई है। हमारी दरख्वास्त जो है जिसपे हमने उनको एक तफसीली दरख्वास्त दी, हमारा बंदा जो है बाजियाब होकर थाने में आया, उस पर कुछ नहीं हो रहा। और जिस बंदे ने उसको यरगमाल बनाया, जो मुल्जम है, उसको प्रोटोकॉल के साथ बिठाया हुआ था और उससे जनाब इंक्वायरी शुरू कर दी उन्होंने और हमारी दरख्वास्त पे कुछ अमल नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे। देखें, हमारे पास अदालत का फोरम है, अगर यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम सीधा जो है वो सेशन कोर्ट से रब्ता करेंगे, वहाँ पे सेक्शन 22A के तहत जो है वो दरखास्त देंगे। हम पर्चा जरूर करवाएंगे इस मालकान के खिलाफ जो है सहाफियों को अमौशी कत्ल भी कर रहे हैं और ऊपर से उनको अब गनौने इल्जामात में भी जो है मुलव्वस कर रहे हैं। जी शुक्रिया। वो डीएसपी पहुंचे हुए अंदर जी।